इसका सुनिए मजाक ना, उड़ा रहे हैं ना, खिल्ली उड़ा रही ये खुद की उनको भी जैसा और सुनिए, हमारे देश की उनको और इस प्राइम मामले मिनिस्टर में की भी। सब लोग योगी जी के इस ऊपर मामले में गिरते हैं और प्राइम मिनिस्टर कोई हंसता नहीं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि किसी में दम नहीं रहता है। बट यहाँ पे तो सब हंसी मजाक और सब कुछ बिना रूल का सब चल रहा है। कहाँ रूल्स है इंडिया में? कोई रूल नहीं है। देखा ना, दिख ही रहे 2 साल से कोई रूल, क्या रूल है? फालतू की बातें लेके बैठ जाते हैं, ये इसको वो बोला, उसको वो बोला, उसको वो बोला, वो उसमें जाके बैठ गई, पाकिस्तान के चैनल में वो इधर बैठ गई, हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये क्या पागलपन चला, बच्चों का खेल वैसे खेल रहे ये लोग पद्मा जी, वैसे यूट्यूब पे, आज पता नहीं रात कुछ। में आज रात में फिर जो लाइव करेंगे वो कहेंगे देखे पद्मा ने फला जगह जाके ये बात बोल दी, अब बच्चे नहीं मिलेंगे। अब ये तड़ी लगाते हैं आए रोज, वही क्या मेंटल है, बच्चे सब देखे दिखाओ। पागल लोग है, पागल खाने से आए हुए बैठ जाते हैं और बातें करते हैं, नहीं क्योंकि नहीं नहीं पागल नहीं लोगों नहीं को नहीं दिमाग रहता सुनिए, नहीं है। वो क्या बोलते हैं उनको समझना नहीं है, क्योंकि कभी दुनिया नहीं देखी नहीं नहीं है, कभी कुछ पढ़ते हैं नहीं, और अपने मन से बोलते रहते हैं। एजुकेटेड तो खुद को किया नहीं, एजुकेट तो खुद को करते ही नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इसके लिए तो बोलने के लिए बोलने दो, क्या बोलते हैं। बट हम तो रियल बोलते हैं कि देश में दूसरे कंट्रीज की तरह भारत में भी रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए। क्यों नहीं फॉलो करते? ये मजाक क्या बना के रखा है? वहां की पहुंच ने इसने इसको सपोर्ट किया, वो घर बना के दे रहा अरे है, वो क्या अरे करके, पद्मा क्या जी मजाक सुनिए नहीं ना, है? सुनिए 4 सुनिए, बच्चे सफर हो रहे अरे हैं, सुनिए, आप सुनिए, दिमाग रूल्स खराब है। स्ट्रिक्ट हैं, रूल्स सख्त हैं, रूल रेगुलेशन एकदम A1 है, आप समझो सबके लिए है, कोई A1 है, सीमा हदर फॉलो के लिए कौन नहीं कर है। रहा है? सुनिए फॉलो सुनिए कोई ना, नहीं कर रहा है ना सुनिए, मंजू। ओनली ऑन सुनिए। अभी तक किसी के लिए कोई छूट दी? अभी तक कोई मामला ऐसा हुआ? अभी तक किसी को पनाह दी? अभी तक किसी की क्राइमों को, किसी के अपराधों को इग्नोर किया? नहीं किया ना। सिर्फ ये मेहरबानी सीमा हैदर पे हो रखी है जी, आप समझो बात को, जो है सीमा हैदर पे हो वो रखी मुझे है। मालूम, वो आई कहाँ से नो, हो रखी है और क्या हो रखी आई है, आप नो, बखूबी जानते हैं जी। मुझे मालूम है। बट अरे मंजू, क्या मालूम पीछे से भी किसी और को भी मदद करते रहेंगे, ये बताएंगे क्या? अरे ये तो गलती से आ देखिए गई ना, है सुनिए, सामने, उसके लिए जो जो वकील ने बताया, कंप्लेंट किया, उसको तो भगवान बहुत खुश रखे और उसको बहुत अच्छी से सब कुछ दे, जो इसका कहाँ इसको गया बाहर कहाँ निकाला। गया, क्या फायदा, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। वो क्या वकील मालूम अभी वो तक सामने क्या आया किया ये कभी? लोगों ने। सुनिए, वो वकील कभी सामने आया अब तक? उस वकील की अरे कोई स्टेटमेंट आप तक सुनी? वो उस वकील की आपने शक्ल देखी अब तक? नहीं बट देखी ना। उसको दबाया तो रहेगा ना था मंजू, ये तो सिंपल है ना, उसको तो दबाया रहेगा ना। आपको तो ये सोचना नहीं, चाहिए ना। वो ऐसा नहीं। कैसे, वो उसको आने के लिए क्या है? लोग ना, जब मालूम रहेगा कि इसने बताया, तो वो मालूम है ना कैसे लोग बैठे हुए हैं यूपी में, तो उसको तो दबाया रहेगा ना। क्या बोलते हो? ये तो कॉमन सेंस है। ये तो वो कोई आता नहीं था दबता, ना, वकील 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 मुझे कोई नहीं लगने दबते, लगता है वकील तो कोई नहीं दबाया दबते। है, तभी उसको आने नहीं दे रहे हैं। आई ऐसा नहीं थिंक है, सो वकील हंड्रेड कोई नहीं परसेंट जब दबते। इतना सब होता है तो उसको भी किया रहेगा ना, धमकी वमकी। वो इंडिया में ये बहुत चलता है, स्पेशली यूपी तो इसके लिए फेमस है ना। यूपी में कोई जाना पसंद नहीं करता है। हम तो कभी नहीं जाते और ना कभी जाएंगे लाइफ में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यूपी तो मतलब वो है कि बहुत खराब है ऐसा करके। मैं तो अभी सीधा बोल रही हूँ, और दिख भी रहा है। पूरे भारत में बिहार और यूपी नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे, कोई वहां जाना नहीं चाहता है। यूपी बिहार में वेरी हम्म। डेंजर प्लेस बोलते हैं, अरे मैं आपको बहुत बता रही हूँ, डेंजर। हाँ, जो यूपी से इधर में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे गंगा स्नान करने आते हैं, वो फिर ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे किराए पे, रेंट पर रहेंगे, धीरे धीरे फिर उनको अपनी यहाँ पे घर जमीन बनाने की हो जाती है, और पता लगा साल 2 साल में वो दिहाड़ी मजदूरी करके करके छोटा छोटा मोटा मोटा प्लॉट ले लेते हैं। वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते थे। वो क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहां होता क्या, बाढ़ आती है, सब बह के चला जाता है, चोरी चकारी, आपस में चोरियां कर लेते हैं ये लोग जो है। नहीं बट मैं ना आज बोल रही हूँ, मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा है। किसका? योगी जी का। सो सरप्राइज, क्योंकि हमने बहुत सुना था, मैंने बहुत पहले भी बोला है, बहुत सुना था बुलडोजर चलाते हैं, ये नहीं करने देते हैं, इसको निकाल देते हैं। अरे तो 2 साल से ये पड़ी है, उनको दिख नहीं रहा है क्या योगी जी महाराज? इससे मैं भी खपा दिख नहीं हूँ रहा है? इस बात इतना लोग रो रहे हैं, फादर रो रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं। मतलब योगी जी का चलता नहीं है क्या? मतलब उधर ऐसा मुझे बोलना है, योगी जी का नहीं राज नहीं, मसला चलता नहीं है। मसला ये है कि ये सूट कर रही है ना, ये जैसा चाह रहे हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा उनका माइंड सेट है, वो उसका सूट कर रही है। सब भरे हुए हैं।
इट्स नॉट गुड कंट्री के लिए, ये सब बातें नहीं बिल्कुल देखिए अच्छी नहीं। भाई, देखिए बेचारे सुनिए ना, गरीब लोग, अपनी गरीब अपनी गरीब देश रहते की हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे या शूट करने को देखेंगे, पहले बताइए। एक जिम्मेवार और एक समझदार जो जिन्होंने कमान संभाले कि उनको सबसे फर्स्ट में क्या देखना है, इसको शूट करने को देखना है या अपने देश की नियम कायदे कानून और अर्थव्यवस्थाओं को देखना है, बताइए। मंजू जी, नहीं, हमारे लेकिन कंट्री में अगर ऐसा सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पे मालूम है, आप किसी ऑस्ट्रेलियन को पूछेंगे ना, मैं वीडियो दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम, एक दो वीडियोस है, कोई एक ये लड़की ऐसे पूछती सूट है एक अफ्रीकन सूट को, एक नहीं, सेकंड, सूट कि क्या, सूट एक करना मिनट, ये वो पूछती है सूट कि करना कैसे कोई कपड़ा ऑस्ट्रेलिया थोड़ी में है। लगता है ये सब, तो उसका पहला वो बोलता है कि विदाउट रूल्स यू कैन नॉट लिव इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग विदाउट रूल यहाँ रह नहीं सकता है, कोई रूल्स के अनुसार ही चलना पड़ता है, वेरी हार्ड है। अब एक पद्मा जी, मैं तो बार बार ऐसा आपको ये होना बोल चाहिए, रही हूँ कोई कि भी किसी ने भी अरे पूछा पद्मा तो जी, मैं इंडिया बार बार में आपको ये है, बात बोल रही हूँ। मजा करो क्या, मजाक चला के रखा है अरे एक औरत के पीछे। अरे पद्मा ग्रेट। जी, बार बार मैं आपको ये बात बोली, भारत देश में भी ऐसा ही होता है और ऐसे ही होता चला आया है। सीमा हाँ, हैदर तो फिर पे अभी ही ये क्यों नहीं बोल मेहरबानी रहे, हो रही है ना। अभी प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहे, अभी क्यों नहीं, अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो उन्हें प्रूफ दिखाना चाहिए। जब बाहर के व्यक्ति बोलते हैं कोई ऐसा, तो हमें तो दिख नहीं रहे, 2 साल से एक फादर चिल्ला रहा है, वो क्रिमिनल है, फिर भी उसको 2 साल से रखा हुआ है, क्यों? तो प्रूफ दिखाओ फिर, अगर अच्छा है, रूल फॉलो करते हैं तो फिर दिखाओ, ऐसा अगर होता नहीं है तो क्यों, लोगों का क्यों चलना चाहिए? अरे बड़े बड़े देखिए, लोग आंख बंद करके बैठे हैं, मजाक है क्या ये? गुलाम हैदर को वीजा नहीं, सीमा की चार्जशीट नहीं, नेत्रपाल के परिवार को सजा नहीं, मतलब सजा नहीं, तीनों चीज क्या मतलब है ये ये? है कि जयराम जी की मैंने मतलब पिछले ये है बार कि बोला मुझे टिकट मिलना चाहिए का, वो इलेक्शन का। हम्म, रियली। जरूर जरूर। अरे आपने एक चीज में प्रगति देखी होगी, आपने एक चीज में उन्नति देखी होगी, एक चीज तो उन्नति कर रही है, बोली कौन क्या? सी? आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, जो जो भैया, जो उसके मुंह बेले भैया थे, उनके व्हाइट बालों से ब्लैक बाल होने शुरू हो गए, अब हीरो बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो भी फिल्म इंडस्ट्री में जल्दी जाने वाले हैं शायद, जो है उनके हाँ, बाल टॉनी एकदम ब्लैक हो हमेशा गए हैं जी। एपी सिंह जो है टॉनिक देता रहे। सुपरमैन जो है हीरो बन गए हैं, अब तो ब्लैक व्हाइट बालों से ब्लैक में आ गए हैं। वो तो आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैंने आज नोटिस किया। उनके सर पे बाल थे अब कहाँ? समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि क्या असली हीरो मजाक, कौन मतलब है। नहीं, मतलब उनके सर पे कितना बाल थे का कहाँ? मजाक, देश का नहीं, मजाक, जितने अपने भैया देश का बहुत जितने भी मजाक थे उड़ा वो रहे ब्लैक सब हो लोग। चुके हैं, जितने भी थे वो अच्छा, ब्लैक हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है, अब ये पहले भी हम तो डाउट तो था ही हमें, अब धीरे धीरे अब समझ में आ गया। क्लीन चिट जैसे आई तो भैया के बाल भी ब्लैक हो गए हैं, मतलब हीरो तैयार है जी। अब जयमाला उनके गले में भी डलेगी जी। और वैसे भी आपने देखा होगा, जब वो रिंग पहना रहा था, वो जो है ना, वो मच्छर जो है, तो एपी सिंह ने अपने हाथ से खोल के, आप देखिए आज भी वो सोशल मीडिया पे वीडियो घूम रही है, उसको मैं इशारा करता है तो उसको पीछे से हाथ से रिंग देता है, तो वही मंजू, रिंग सीमा यादव को ये सब पहनाता है, ओल्ड हो आपने गया देखा है, होगा। ये सब बात पुरानी हो गई है। ये वो एपी सिंह की है, ये सिर्फ बैकग्राउंड में नौकर उसको रखा है कि उसका ध्यान रखो अच्छी से। अरे तो सिंपल तो इज दैट, एपी सिंह की सिंपल इज दैट, एपी ये सिंह की है सबको ना, मालूम है सुनिए, कोई एपी जिंदा सिंह है की और है। ये एपी सिंह की रखेल है, और ये वो नौकर है, दैट्स ऑल। क्योंकि लेकिन देखो पद्मा मुंह जी पे इन देखते चीजों तो से हाथ लगाते हैं, देखिए, वही चालू है। देखिए इन चीजों से वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए कौन किससे क्या उसका रिलेशन है, हाँ, उससे लेकिन कोई जहाँ फर्क नहीं जहाँ पड़ने वाला। कानून है, जहाँ एफआईआर हुई है, जहाँ कोर्ट्स में मामला है, हाँ, तो हमें फोकस हाँ, भी उसी पे करना चाहिए। लेकिन ये कि उसकी कैरेक्टर पे बात करके कोई फायदा नहीं है, उसका कोई कुछ मिलने फायदा वाला नहीं, नहीं है। वो तो है। वही मुझे वो बहुत गुस्सा आता है, उसका नाम लेते हैं तो अपने को ये बात करना है, बच्चे और ये नेत्रपाल और सचिन को पीट के जेल लेके जाना चाहिए। अभी के अभी, मैं जब भी ये लाइव करती हूँ मैं बोलती हूँ अभी के अभी, क्यों नहीं उसको हटाते, दोनों को क्यों नहीं लेके जाते हैं? कानून का अरे तो मजाक उड़ा रहे एपी हैं वो सिंह लोग। की सुनिए ना, एपी सिंह की मेहरबानी है तभी तो बच भी रखी है, तभी तो एपी सिंह के आगे सब लोग सरेंडर कर गए हैं। जयराम जी अब की जी एपी सिंह ही सारा डिसीजन लेंगे। एपी सिंह भैया सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और पता लगा सुप्रीम सारे कोर्ट का नेताओं के वकील तो मजाक मामले करेगा सुप्रीम क्या? कोर्ट में चल कुछ रहे भी होते हैं। मतलब ये नहीं, उन्होंने एजुकेशन लिया तो ये एजुकेशन लिया है क्या कि हमेशा रेपिस्ट का केस लड़ो और दूसरों को तकलीफ दो? एक क्रिमिनल औरत आएगी किडनैप करके बच्चों को, भाग भाग के हजार मर्दों के साथ सो के आई है, यहाँ भी वही कर रही है। वो औरत को ये पढ़ा क्या उन्होंने? एपी सिंह ने ये पढ़ा है क्या? एजुकेशन ये लिया है क्या?
सुप्रीम मुझे कोर्ट तो का है मुझे तो तो वैसे भी रहना ना, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। क्वालिटी, मुझे तो इतना बोलने का पता है, तरीका, मुझे तो रहन इतना सहन, पता है। बैठना उठना देखना, वो क्वालिटी होनी चाहिए ना। फिर सब लोग उसको नहीं बोलेंगे, वो झगड़ा करने बैठे हैं हिंदू मुस्लिम के ऊपर। अरे आवाज उठाओ ना। ये पढ़ा क्या उसने सुप्रीम कोर्ट का फिर, कि क्रिमिनल को बचाओ, इसको ये करो, उसको वो करो, ये औरत को बचाओ, सबको रोने दो। ये तो सब बुलशिट है ना, बुलशिट है ये सब। इट्स नॉट गुड। मुझे तो इतना पता है, और सीमा हैदर हमारे भारत देश की गुनहगार है। और सीमा हैदर का ऑफ टोटली कोर्स मामला देखना, क्या करना, सीमा हैदर को अभी तक कुछ एक्शन नहीं हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण क्या इसका होना है, सिर्फ हमारे सत्ताधारियों के हाथ में है। उन्होंने ही देखना है, और वो जो कि वो क्यों नहीं देख रहे, किस लिए नहीं देख रहे, पूर्ण रूप से जिम्मेवारी उनकी है। और किसी की हिम्मत नहीं है कोई बीच में कूद जाए। अगर जहां से वो अगर इशारा कर रहे तो कल ही इसका काम तमाम हो जाए। कहने का मतलब यह है कि वो साइलेंट क्यों बैठे हैं, मुद्दा यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि वो क्यों साइलेंट बैठे हैं, उनको क्यों नहीं दिख रहा उनके देश में बवाल हो रहा है। टोटली जो है ये कहते हैं ना, सीमा हैदर, गुलाम हैदर, ये वो नेत्रपाल, ये वो, आखिर इनको क्यों नहीं इन पे शिकंजा कसा जा रहा, आखिर इनको सजा कब दोगे, आखिर इस अपराधी महिला का क्या करना है तुमने। पागल लोग तो बैठे ये विचार करना उनका काम है, और उनके इशारे के बिना कुछ भी कोई नहीं कर सकता। वो जो इशारा कर रहे हैं तब वो हो रहा है, वो इशारा जिस दिन करना बंद करें तो वो काम भी तमाम हो जाएगा। मुझे तो इतना पता है, मैं ज्यादा और कुछ नहीं जानती जी। जो देश संभाले हैं ये मामला उनका है, ये हमारा मामला नहीं है। हम तो ये है कि नहीं मामला तो देश इसमें चला रहे तो इसमें क्या देश इसमें चला रहे, मजाक कर रहे इसमें हैं क्यों ना नहीं वो एक्शन लोग। हो रहा है। हम लोग तो 19 महीने से इसलिए आवाज उठा रहे कि इसमें एक्शन क्यों नहीं हो रहा, आखिर कब क्यों नहीं करोगे, कर रहे आखिर एक्शन? कुछ करते, हमें कुछ होते दिख नहीं रहा है। बाकी ये मामला टोटली हमारे भारत सरकार का मामला है, और हमारे भारत सरकार को इसमें सोचना है कि क्या होना है। और जी, और अगर कानून के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सीमा हैदर किसी भी रूप से ये बच नहीं पाएगी। बस मुझे तो इतना पता है, बस मुझे मालूम है कि खत्म। उसको डिपोर्ट करेंगे, बट इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, अभी फटाफट करना चाहिए। फालतू का किसी का सुनना है नहीं। कोई तो रहेगा ऐसा कि भाई नहीं, हमको ना एपी सिंह का सुनना है ना किसका सुनना है। जो रूल्स है वो रूल फॉलो करना है, वर्क करना है। और, सुप्रीम और, कोर्ट ने तो और वर्क करने ऐसे तो टाइम ऐसे लगा, ऐसे क्योंकि रूल्स के हिसाब से प्रॉपरली करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। वो औरत को डिपोर्ट कर देना चाहिए, वो पाकिस्तान वाले देख लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है ना, मजाक नहीं है ना ये। तो मुझे वही बोलना है कि ये सब नहीं कर रहे हैं और जाति पाति लेके बैठ गए। पता नहीं कैसे हैं। चक्कर तो आ जाता है ये सुन के, देख के हमको शाहिद जी, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं ना ऐसा। इतना लंबा प्रोसीजर हो रहा है इसका, 2 साल हो गए, कुछ होता नहीं है। वो एक फादर इतना ये करता है, बच्चों के लिए तड़प रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है। सब आदमी लोग बैठे हैं ना उसमें, तो फिर भी उनको क्या मालूम नहीं है एक फादर की फीलिंग्स। तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लोग हैं फिर, ऐसा कैसे लोग हैं ना, मतलब